हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे ध्वनि, साउंड और साउंड में आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स की, यानी कि अल्ट्रासाउंड के अनुप्रयोग क्या क्या होते हैं, कहाँ इसका उपयोग होता है, फिजिक्स में इसका क्या यूज है। तो अल्ट्रासाउंड आप बहुत अच्छे से जान चुके हो कि वह साउंड वेव्स होती हैं, वह ध्वनि तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ऊपर है, यानी कि ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे होंगी या साउंड वेव्स होंगी। तो अल्ट्रासाउंड आर हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, इनकी उच्च आवृत्ति होती है इन तरंगों की। अल्ट्रासाउंड आर एबल टू ट्रेवल अलोंग वेल डिफाइंड पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टिकल। और अल्ट्रासाउंड क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही पतले और बहुत ही अच्छे वाले रास्ते से भी चल सकती है, वेल डिफाइंड पाथ से चल सकती है, चाहे रास्ते में कितने भी अड़चने हो तब भी ये चल जाएंगी। अल्ट्रासाउंड बेसिकली यूज्ड होती है एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्री एंड फॉर मेडिकल यूजेस, और ये ज्यादातर हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह उद्योगों में यूज होती है और मेडिकल पर्पस में इसका बहुत उपयोग है। यानी कि इसका हम उपयोग कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस में आप सभी सुनते होंगे कि अल्ट्रासाउंड करवा लो, पेट में अगर कहीं दर्द है या बॉडी के किसी पार्ट का हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तो जनरली ये क्या कर देता है, ये हमारी बॉडी के या इंटरनल ऑर्गन्स का भी हमें डिफेक्ट या कोई भी चीज ऐसी कुछ होगी तो वो बता देगा। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड के उपयोग बहुत सारे हैं। तो अल्ट्रासाउंड होती क्या है, मैं फिर से आपको बता दूं यहाँ पर कि अल्ट्रासाउंड जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स होती है। अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज, 20,000 का मतलब 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति से ऊपर की आवृत्ति होंगी। ठीक है, याद रखेंगे अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के हमने यहाँ पर अब क्या देखना है, जनरल यूज देखना है। तो अल्ट्रासाउंड इज जनरली यूज्ड टू क्लीन पार्ट लोकेट इन हार्ड टू रीच प्लेस। समटाइम्स क्या होता है, कुछ कुछ मशीन्स में या कुछ कुछ पार्ट ऐसे होते हैं मशीन में जहां पर हाथ पहुंचना या हम किसी छड़ी की हेल्प से या किसी लकड़ी की हेल्प से उस चीज को साफ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जिन पार्ट्स पे हम नहीं पहुंच पाएंगे मशीन्स के, उनको भी साफ करने के लिए हम अल्ट्रा साउंड यूज कर देते हैं। जैसे स्पाइरल ट्यूब होती हैं, अब ऐसे घूमी हुई ट्यूब जो होंगी, स्पाइरल ट्यूब जो होंगी, इनको साफ करने में बहुत तकलीफ होगी क्योंकि इसमें हाथ तो जाने नहीं वाला, और साथ साथ में इसको साफ करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा मेथड भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे। अल्ट्रासाउंड को क्या करेंगे, हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या उसमें डाल देंगे एंड देन बहुत तेजी से इन फ्रीक्वेंसी को भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा कंपन करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ये स्पाइरल ट्यूब या ऑड शेप्ड पार्ट है या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, इनको क्लीन किया जा सकता है, सफाई की जा सकती है। तो किया क्या जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम कहाँ भेजेंगे, सॉल्यूशन में, यानी कि विलियन में भेजेंगे। और उस विलियन में हमने हाई फ्रीक्वेंसी की जब तरंगे भेज दी, यानी कि उच्च आवृत्ति की हमने तरंगे भेज दी, तो डस्ट, धूल, ग्रीस या जो भी डर्ट पार्टिकल है वो डिटैच हो जाएगा बहुत तेजी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से वाइब्रेशन होगा। इस तरीके से आप इसको समझ लो कि जैसे आप लोग छोटा सा क्या करते हैं, एक हल्का सा हम लोग डिटर्जेंट पाउडर पानी में डाल के उसको शेक करेंगे, तो शेक करके वाइब्रेशन जब हम इसको देते हैं, कंपन देते हैं, तो उसमें झाग बन जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होगा, जो भी डर्ट वर्ट कपड़ों में लगी होती है वो निकल जाती है अगर हम ऐसे करके कपड़ों को साफ करें। उसी तरीके से ये भी क्या करेगा, स्पाइरल ट्यूब्स या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उस पे हल्का सा क्या करेगा, वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, कंपन क्रिएट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सफाई हो जाएगी उसकी। तो ये क्लीन करने के पर्पस में भी यूज होता है, यानी कि वी कैन क्लीन द ऑब्जेक्ट वेयर वी आर नॉट एबल टू रीच, यानी कि हार्ड टू रीच है, वहां हाथ पहुंचाना मुश्किल है, हार्ड टू रीच है, उसको भी हम इजिली इससे क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो नोट करेंगे फटाफट से, देन फिर आगे इसकी चर्चा करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज। यानी कि होता क्या है ना, कई बार क्या होता है मेटल के अंदर कहीं पर, यानी कि जैसे लोहे के बहुत बड़े बड़े पुल, अब पुल में कहीं पर दरार पड़ गई, तो अब इस पुल की दरार को ढूंढने जाएंगे तो दिखेगा नहीं। अब अगर ये दरार ज्यादा बढ़ती गई तो पुल को बेसिकली टूट जाएगा, यहाँ पे हैवी एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस है। तो अल्ट्रासाउंड क्या करेंगे, हम भेज देंगे, जिससे कि उस मेटल के अंदर कहीं पर ब्लॉक हो रखा है या कहीं पर कोई क्रैक आ रखा है, ये हमें पता लग जाता है। सो मेटल कंपोनेंट बेसिकली कंस्ट्रक्शन के काम आता है, बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर को या बिल्डिंग के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने हो, जैसे मैंने पुल बताया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, ब्रिज बनाने हैं, मशीन बनानी है,
साइंटिफिक इक्विपमेंट बनाने हैं। तो यहाँ पर छोटे छोटे क्रैक आ सकते हैं मेटल के अंदर, होल्स हो सकते हैं इस मेटल ब्लॉक के अंदर, जो बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल दिखेंगे नहीं, बहुत इनविजिबल होंगे, है ना, वो बहुत ही छोटे होंगे, लेकिन ये क्या कर देंगे, बहुत ही छोटे क्रैक होंगे, लेकिन ये उस स्ट्रेंथ को कम कर देंगे, उस मेटल की प्रबलता को कम कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि क्रैक आ गया यानी कि दरार पड़ गई, यानी कि टूट गया, तो स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को, यानी कि हम अल्ट्रासाउंड तरंगों को भेजेंगे, जिनसे कि जहां पर भी मेटल ब्लॉक हो रखा है वहां पे डिटेक्टर लगाएंगे, और वहां से पता लग जाएगा कि अच्छा यहाँ से अल्ट्रासाउंड बाहर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, पर कोई ना कोई दिक्कत है, यानी कि डिटेक्ट कर देते हैं ट्रांसमिटेड वेव्स को। तो इससे इवन दो इतना छोटा डिफेक्ट भी पता लग जाता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा और यहाँ से इंडिकेट हो जाएगा कोई फ्लॉ, फ्लॉ मतलब कोई कमी, कोई दोष, या फिर कोई डिफेक्ट, यानी कि कोई ना कोई दिक्कत जो भी इस मेटल के अंदर है। तो हम किस तरीके से यहाँ पर इस डिफेक्ट को पता करेंगे, तो देखो यहाँ से क्या भेजी जाएंगी, यहाँ से अल्ट्रासाउंड हमने भेज दी, अब अल्ट्रासाउंड सीधे 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 निकल जाएंगी, तो डिटेक्टर के पास पहुंच रही है, यानी कि कोई फ्लॉ नहीं है, सीधे सीधे आ गई, लेकिन गलती से बीच में कोई दरार आ रखी है इस मेटल के बीच में, जो हमें बाहर से नहीं दिख रही, विच इज नॉट सीन बाय आउटसाइड। तो होगा क्या, यहाँ तक अल्ट्रासाउंड जाएंगी और वहां से टकरा कर वापस आ जाएगी, यानी कि ये जो डिटेक्टर है इस तक अल्ट्रासाउंड नहीं पहुंचेगा, और जब इस डिटेक्टर तक अल्ट्रासाउंड नहीं पहुंचेगा तो होगा क्या, हम बता देंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में क्या हो रहा है, संपर्क टूट रहा है, जिसके कारण अल्ट्रासाउंड हम तक नहीं पहुंच पा रहे। सिंपल। तो यहाँ पर हम डिफेक्ट बता देंगे, या कोई फ्लॉ बता देंगे, या कोई भी त्रुटि हमारे इस मेटल के अंदर है, इस धातु के अंदर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो हम यहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करेंगे फटाफट, फिर हम बात करेंगे आगे की। तो इस तरीके से अल्ट्रासाउंड से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें बता सकते हैं। नाउ ऑर्डिनरी साउंड ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ कैन नॉट यूज फॉर सच पर्पस, इट बेंड अराउंड द कॉर्नर ऑफ डिफेक्टिव लोकेशन एंटर द डिटेक्टर। तो होगा क्या, ऑर्डिनरी साउंड वेव को यूज नहीं कर सकते जिसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस केस में वो पहुंच ही जाएगा तरंग दैर्घ्य ज्यादा होने पर। देखो एक चीज याद रखना, अगर जिसकी आवृत्ति ज्यादा है ना उसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, तो अल्ट्रासाउंड की हमारी आवृत्ति ज्यादा होती है, 20 किलो हर्ट्ज होती है, तो इसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में आपको रखनी है। तो याद रखना, क्योंकि अगर दूसरी कोई तरंग हम यूज करेंगे तो दूसरी तरंग से होगा क्या, अल्ट्रासाउंड के अलावा अगर कोई दूसरी तरंग यूज करेंगे जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, तो वो फिर डिटेक्टर तक पहुंच जाएगी और हमें फ्लॉ का पता नहीं लगेगा, इसलिए ही हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। चलिए, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड अप ऑफ are made to reflect from various part of the heart and from image of heart। तो जब अल्ट्रासोनिक होती है, तो अल्ट्रासोनिक को अगर हमारे दिल के पास भेजेंगे तो दिल के वेरियस पार्ट्स, यानी कि भिन्न भिन्न जो जगह है दिल की, वहां से ये टकरा करके आ जाएंगी, बाहर आ जाती है, मतलब टकरा कर बाहर आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी, परावर्तन करेगी। तो इसको हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी या एकोकार्डियोग्राफी। कार्डियो का मतलब होता है दिल, ग्राफी का मतलब हो गया उसके ऊपर की पूरी थ्योरी, यानी कि जिसको हम रिटन फॉर्म में लेते हैं, तो कार्डियोग्राफी। और एको का मतलब आपको पता ही है, जिसको हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो प्रतिध्वनि द्वारा हम दिल के अंदर जो भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हार्ट रिलेटेड कोई इशू किसी को आ रहा है, इट कैन बी इजिली डायग्नोस्ड, इसको हम सीधे सीधे डायग्नोस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फ्रॉम द इमेज ऑफ द हार्ट, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एकोकार्डियोग्राफी। तो दिल से संबंधित अगर कोई चीज आपको जाननी है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं अपने दिल का, जिसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, जिसके थ्रू हमें दिल में होने वाली कोई भी बात, मतलब बात इन द सेंस कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई दोष हो, कोई दिक्कत परेशानी हो, इट कैन बी इजिली डायग्नोस्ड, इट कैन बी इजिली detectable। Now, ultrasound scanner is an instrument which is used for ultrasonic wave for getting image of internal organ of the human body। हमारे अंदरूनी जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी भी फोटोग्राफी यहाँ से ली जा सकती है, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हम भेजेंगे और यहाँ से एक स्कैनर स्कैन कर लेगा और वहां से क्या करेगा, उस वेव्स से पूरी की पूरी इमेज बना लेगा हमारे इंटरनल ऑर्गन की, लाइक लिवर्स, पेनक्रियाज, जो भी हमारे अंदर इंटरनल ऑर्गन है, हमारा
हम कह सकते हैं अपने फेफड़े, लंग्स, है ना, हमारे इंटरनल ऑर्गन आप देखते होंगे, पित्त की थैली वगैरह पे पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं गॉल ब्लैडर में, इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, बिकॉज ये पूरी क्या कर देता है, फोटो रेप्लिकेट कर देता है. सो डॉक्टर में इमेज द पेशेंट्स ऑर्गन सच एज द लिवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एक्सेट्रा. तो लिवर हो गया हमारा, गॉल ब्लैडर हो गया, यूट्रस हो गया, किडनी हो गई, ये सारी की सारी चीजें इजीली यहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड. ठीक है, जिससे डॉक्टर क्या कर सकता है, एबनॉर्मेलिटी को चेक कर लेगा. जैसे कोई पत्थर होगा, मैंने अभी आपको बताया, स्टोन्स होते हैं, पथरी होती है गॉल ब्लैडर में या किडनी में, कोई ट्यूमर जैसी चीज हमारे ऑर्गन में अगर बिल्ट हो रही होगी, इट कैन बी इजिली डायग्नोस्ड. इन दिस टेक्निक द अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल थ्रू द टिश्यू, टिश्यू के अंदर अल्ट्रासोनिक वेव जाएंगी एंड ये रिफ्लेक्ट करेंगी, बाहर आएंगे टकराकर, और यहाँ पर टिश्यू की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, चीजों को डायग्नोस कर सकते हैं. ये वेव क्या करेंगी, देखो हमारी बॉडी पार्ट से टकरा के आएंगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेंगी, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल से क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी उस ऑर्गन की. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, अल्ट्रासाउंड हम यूज करते हैं. चलिए फटाफट से लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारी थ्योरी पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. ना देखो यहाँ पे क्या है, These images are then displayed on the monitor. तो जो ये images होती हैं ये कहाँ बन जाती है, मॉनिटर के ऊपर आ जाती है, प्रिंटेड हो जाती है किसी फिल्म के ऊपर, और इस टेक्निक को हम अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं. तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अल्ट्रासोनोग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, तो सेंडिंग द अल्ट्रा साउंड वेव्स inside the organ and taking the pictures of the organ in a board or a film. यानी कि हम इसको क्या कर लेते हैं, मॉनिटर में इसकी पिक्चर्स ले लेते हैं या फिल्म के ऊपर इसकी पिक्चर ले लेंगे, फोटो ले लेंगे. दैट प्रोसेस इज नोन एज अल्ट्रासोनोग्राफी. तो अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली क्या भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजी जाती है टू चेक द इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हमारे हैं, अंदरूनी ऑर्गन, उनको देखने के लिए हमारा अल्ट्रासाउंड जाएगा. एंड अल्ट्रासाउंड वहां से रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि परावर्तन होगा. परावर्तन होने के बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल विल, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ पे, मॉनिटर में आएंगे, और मॉनिटर पे एक फोटो जनरेट करेंगे, पिक्चर बनाएंगे, और पिक्चर को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, आपको पता है, उसको हम प्रिंट निकाल लेंगे, और यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन में होने वाली कोई भी दिक्कत परेशानी है, इट कैन बी ट्रेस आउट. ठीक है, यहाँ से निकल जाएगी. नेक्स्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द फीटस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लिक टिक लगाएं और इस चीज को लिखें भी कि जो अल्ट्रासोनोग्राफी है ये हमारे फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कोनिंजियल डिफेक्ट एंड ग्रोथ ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज. फीटस बोलता है हमारे गर्भ को. तो बेसिकली क्या होता है, जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, जो माँ होती हैं, वो डॉक्टर पे जाती हैं, तो डॉक्टर बेसिकली उन्हें सजेस्ट करता है टू अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने के लिए. बिकॉज होता क्या है, पेट के अंदर या फिर यूट्रस के अंदर, या आप समझ सकते हो बेसिकली फीटस जिसे हम गर्भ कहते हैं, गर्भ के अंदर होने वाले शिशु को बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं. तो ये जो भी एबनॉर्मेलिटी है, कोई परेशानी है, दिक्कत है, ये भी यहाँ पे डायग्नोस कर सकते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी से. तो साइंस अब बहुत एडवांस हो चुका है. साइंस से अब जाकर हम बहुत सारी चीजें पहले ही पता लगा लेते हैं कि किसी इंसान के शरीर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही हैं. तो अल्ट्रासोनोग्राफी यहाँ पर भी उपयोग में लाई जाती है. चलिए नोट करेंगे इसे, देन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनी इनटू द फाइन ग्रेन्स. हमने देखा है ना कई बार लेजर के ट्रीटमेंट से पथरी का इलाज हो सकता है. तो लेजर इज नथिंग, लेजर में क्या करता है, अल्ट्रासाउंड को भेजते हैं बेसिकली. तो अल्ट्रासाउंड तरंगों को भेजेंगे, अल्ट्रासाउंड क्या करेंगे, किडनी के स्टोन्स को तोड़ देगा, वहीं पे क्या करेगा, किडनी के स्टोन को ब्रेक डाउन कर देगा, बारीक बारीक से ग्रेन कर देगा, एंड देन इट इज फ्लश्ड आउट विद यूरिन, एंड देन ये टॉयलेट के रास्ते बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो यूरिन हम जब जाएंगे तो यूरिन के थ्रू ये सारा का सारा क्या होगा, अल्ट्रासाउंड बाहर आ जाएगा. मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं, दैट ग्रेन्स जो छोटे छोटे पत्थरों का बूरा बन चुका है, इट कम्स आउट इन यूरिन, ये फ्लश आउट हो जाएगा.
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पत्थरों को भी यानी कि किडनी स्टोन्स को भी हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के काफी उपयोग है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है अगर इसको एक बेनिफिशियरी तरीके से देखा जाए। ठीक है, चलिए नोट करेंगे लास्ट पॉइंट एंड देन हम बात करेंगे अब सोनार की कि सोनार क्या होता है। चलिए बात करते हैं अब सोनार की। सबसे पहले तो सोनार होता क्या है, सोनार तो SONAR, सोनार की फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछी जाती है सोनार। तो सोनार होता है साउंड, SO मतलब साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, सब याद रखेंगे। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग हम इसको कहते हैं। अब सोनार का हम कहाँ आता है, तो सोनार जो होता है इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज होती है, ये बात याद रखना। यानी कि सोनार में कौन सी तरंगें यूज होंगी, अल्ट्रासाउंड तरंगें होंगी, जो हमें क्या बताएगा, डिस्टेंस बता सकता है, डायरेक्शन बता सकता है और स्पीड बता सकता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट की। यानी कि वो क्या बता सकता है, हमें दूरी बता सकता है, दिशा बता सकता है और साथ साथ क्या बता सकता है, चाल बता सकता है उन वस्तुओं की जो पानी के अंदर है। मतलब जो हमें दिख भी नहीं रही है उनको भी हम यहाँ पर डिटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये बेसिकली कौन यूज कर रहे हैं, हमारे नेवी वाले ज्यादातर इसको यूज करते हैं, जो इंडियन नेवी फोर्सेज होती हैं वहां पर ये यूज होता है, जिससे कि कोई अगर दुश्मन की या एनिमी सबमरीन हो या कोई ऐसा एक कह सकते हो कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो, है ना, तो उसको हम देख सकते हैं। कोई अगर एक अननेसेसरी एक्टिविटी पानी के अंदर हो रही है विच इज नॉट इन फेवर ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के लिए जो एकदम खतरनाक है, फेवर में नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेस आउट कर सकते हैं सोनार से। तो याद रखेंगे सोनार में कौन सी तरंगे यूज हो रही हैं, अल्ट्रा वाइल कौन सी तरंग यूज हो रही है, अल्ट्रासाउंड वेव्स यूज हो रही है। ठीक है, इससे क्या करेंगे, कोई भी सोनार जो होता है वो करेगा क्या, देखो सोनार हमारे ट्रांसमीटर और डिटेक्टर से बना होता है। ट्रांसमीटर जहां से आवाज निकलेगी, जहां से सोर्स होगा, और डिटेक्टर जो कैच करेगा उस वॉइस को या उस साउंड को या उस तरंग को। तो देखो ये कहाँ इंस्टॉल होता है, बोट या शिप के नीचे, यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल करके रखते हैं इस डिवाइस को कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये होगा, तो बेसिकली यहाँ पर एक डिवाइस होगा, एक ट्रांसमीटर होगा और एक होगा डिटेक्टर। ट्रांसमीटर का काम क्या होगा, ये सोनार को भेजेगा। ट्रांसमीटर का काम क्या है, ट्रांसमीटर का काम है सोनार को भेजना, यानी कि अल्ट्रासाउंड तरंगों को भेजना। और डिटेक्टर का काम क्या है, डिटेक्टर का काम है उनको डिटेक्ट करना, यानी कि उनको पकड़ लेना, उनको एब्जॉर्ब कर लेना। तो यहाँ पर होगा क्या, जब ट्रांसमीटर से हम अल्ट्रासाउंड वेव भेजेंगे, यानी कि हम यहाँ से अल्ट्रासाउंड तरंगे हमने भेजी, माना यहाँ पर कोई इनएक्टिविटी हो रही है या कोई एक ऐसी चीज है जो एबनॉर्मल चीज है जो पानी के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस चीज के ऊपर सोनार भेजेंगे, ये यहाँ से टकराएगी और टकरा कर क्या करेगी, वापस आ जाएगी। जैसी वापस आएगी हमें पता लग जाएगा देयर इज समथिंग इलीगल हैपनिंग इनसाइड द वाटर, यानी कि पानी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है विच इज नॉट इन द फेवर ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के लिए तो ये बिल्कुल खराब है। तो होगा क्या, यहाँ से तुरंत एक मिसाइल जाएगी एंड उसको नष्ट कर देंगे, यानी कि सबमरीन विल बी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, सो ट्रांसमीटर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा अल्ट्रासाउंड, और ट्रांसमीटर क्या करेगा, इसे प्रोड्यूस करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और ये वाटर में जाएगी, स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, सी बेड पे, और रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तन होके कहाँ आ जाएगी, डिटेक्टर के पास आ जाएगी। डिटेक्टर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको, और बता देगा इन अप्रोप्रिएट इंटरप्रेटेड, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ी हो रखी है वो सब पता लग जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि स्पीड हमें पता लग जाएगी, कितने टाइम में ये वेव वापस आई है पता लग जाएगी। और यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वही इको का, यानी कि टू डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि चाल गुणा समय बराबर डी। तो डी बराबर निकलेगा चाल गुणा समय बटा 2। याद होगा आप सभी को, मैंने इस पे आपको न्यूमेरिकल एको में भी कराया था, यानी कि जब हमने प्रतिध्वनि पढ़ी थी तब भी हमने इस पे न्यूमेरिकल किया था। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, इससे हम अंडर वाटर चीजों का पता लगा सकते हैं। लाइक नॉट हमेशा यही नहीं होता कि हमेशा कोई पनडुब्बी है या दुश्मन की ही कोई हमारे पास यहाँ पर क्या है, कोई पनडुब्बी सबमरीन है। समटाइम्स आइसबर्ग होता है, आइसबर्ग छोटे छोटे होते हैं, वो पानी के अंदर होता है, बड़े बड़े मतलब दिखते वो इतने से हैं, लेकिन अंदर पानी के वो बहुत बड़े बड़े जहाज से भी बड़े होते हैं आइसबर्ग, यानी कि हमारे पास बर्फ के टुकड़े। तो ये क्या करेंगे,
कहीं ना कहीं हमारी शिप को या बोट को डिफेक्ट पहुंचाएंगे, दिक्कत पहुंचाएंगे, तो इनका हमें पता लग जाएगा, देन हम अपना रास्ता बदल सकते हैं या जो भी हमें सुटेबल चीजें यूज करनी है वो कर सकते हैं। अब अंडर वाटर ना बहुत सारी चीजें होती है, बड़े बड़े पहाड़ भी होते हैं पानी के अंदर, वैली होती हैं, घाट होता है पूरे के पूरे, सबमरीन होती है, आइसबर्ग होती है, संगन शिप होती है, बहुत सारी जो वो होती हैं जहाज होते हैं वो डूबे भी तो होते हैं, तो वो भी पानी के अंदर होते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे पता लगेगी, इन से हमें पता लगती है। तो ये बेसिकली हमने सोनार के बारे में जान लिया कि सोनार किस तरीके से काम करता है, क्या करता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे सोनार के ऊपर और जानेंगे आगे ह्यूमन ईयर के बारे में, यानी कि मानव के कान के बारे में अब हम जानेंगे, विच वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, और उसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।